क्या आपकी लाइफ में आपका कोई अपना आपको छोड़ करके चला गया हमेशा के लिए? क्या करियर में आप सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका दिमाग उलझा रहता है बाकी की चीज़ों में? क्या आपका फोकस नहीं हो पा रहा, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज यू आर इन अ वेरी बैड रिलेशनशिप? क्या आपका पार्टनर आपको चीट करके गया है या फिर आप डिवोर्स के फेज से गुजर रहे हैं? इन सारी चीज़ों को आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा और आपका पेन आधा हो जाएगा। तो नमस्कार, मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट भी। ये एक बहुत सा छोटा सा वीडियो हम लेकर के आए हैं जहां हम आपको सिर्फ एक बात बता दें कि जब आप काउंसलिंग के लिए किसी के पास जाते हैं तो कॉमन सी बात है, आपकी कोई एक प्रॉब्लम होती है, बट आप काउंसलर के पास प्रॉब्लम कम करने से ज़्यादा बहुत से लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम कह देना चाहते हैं। वो खुल करके कह नहीं पा रहे, तो काउंसलर, क्योंकि वो उनकी फैमिली का मेंबर नहीं है, इसलिए वो काउंसलर से अपनी बात कह देना चाहते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए हैं और मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि उनको सल्यूशन से ज़्यादा अपने अंदर का दर्द निकालना है, उनको अपना पेन रिलीज़ करना है। और ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। चाहे आपकी लाइफ कितने भी बुरे फेज से गुजर रही हो, डिवोर्स, डेथ, डिजीज़, ब्रेकअप, चीटिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चाहे लाइफ किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रही हो, चाहे आपकी लाइफ में सबसे बुरा दौर चल रहा हो, लेकिन तब भी आपको फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में और एंजाइटी में खुद को जाने नहीं देना है। जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप बहुत मिजरेबल फील कर रहे हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, आपको लाइफ बिल्कुल होपलेस लग रही है, टेक हेल्प। किसी से बात करिए। वो काउंसलर हो सकता है, वो आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है। और अगर कोई नहीं है तो एक रैंडम नंबर पे कॉल करिए। अगर वो आपकी बात सुनने को तैयार है तो आप उससे बात करिए और अपनी प्रॉब्लम बता करके कॉल रख दीजिए। ये चीज़ें करिए, बट कोई रीज़न नहीं है कि आप खुद को डिप्रेशन, मिजरी में ढकेलें। कॉमन सी बात है, ये सब चीज़ों का लोड क्यों लेना है? हम इस दुनिया में अकेले आए थे और सबसे बड़ा सत्य है यहाँ पर चाहे हम प्यार कमाएं, चाहे हम नफ़रत कमाएं, चाहे हम पैसा बहुत सारा कमाएं, लेकिन जाना हमें खाली हाथ ही है। तो किस बात का दर्द और किस बात का रोना? जो कुछ भी चल रहा है वो धीरे 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 करके समय के साथ ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं हुआ तो फेड हो जाएगा और उस एक प्रॉब्लम के साथ आपको रहने की ऐसी आदत पड़ जाएगी कि फिर वो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी। तो हर एक चीज़ एक टाइम के बाद आकर के ठीक होने लगती है। उसका ठीक होने का तरीका कुछ भी हो सकता है, बट जो कुछ भी मैंने कहा ये इतना आसान नहीं है। दिमाग कैसे चलता है, ये क्या हो गया, उसने ऐसा क्यों कह दिया, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लाइफ किस तरफ जा रही है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इन सब सवालों का जो समंदर है वो आपके अंदर इतना ज़्यादा होता है कि आप उसी में उलझे रहते हैं। बजाय इसके क्वेश्चन करने के अपनी लाइफ से, आसपास के लोगों से, उन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल है आपके थॉट्स पर, आपके एक्शंस पर। तो आप खुद से ये सवाल करिए कि आप क्या कर रहे हैं अपने लिए, आपने अपनी लाइफ को क्या दिया, क्योंकि आपकी लाइफ से किसी को लेना देना नहीं है। लोग आएंगे, आपके साथ कुछ समय तक रहेंगे जब तक आपका समय अच्छा है, और जहां आपका समय डामाडोल हुआ वो लोग चले जाएंगे। किसी को आपकी लाइफ से, आपके पेन से लेना देना नहीं है। और तब भी अगर आप दूसरों के बारे में सोच करके, वो कितना भी खास हो, वो आपका कितना भी चहेता इंसान हो, वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, अगर आप ऐसे इंसान के बारे में सोचेंगे जिसको आपकी लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप खुद को डिप्रेशन में डालेंगे, आप खुद को फ्रस्ट्रेशन में डालेंगे, आपकी कंडीशन मिजरेबल होती जाएगी। और ये सब जो आप कर रहे हैं ये आप खुद को डैमेज ही कर रहे हैं। अब आपको किसी भी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुश्मन का रोल तो आप अपने लिए खुद प्ले कर रहे हैं। आप खुद को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और इसका रीज़न क्या है? अगला इंसान, वो बाहरी इंसान जिसको आपके अंदर का पेन नहीं दिख रहा, जो आपके कहने से नहीं समझ रहा, वो आपके रोने और समझाने से समझेगा नहीं समझेगा। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि लाइफ में, आपकी लाइफ पे
कोई भी इफेक्ट पड़े आपकी लाइफ में, कुछ भी हो, इससे अगले को लेना देना नहीं है। आप चाहते हैं कि लोग आपकी लाइफ में देखें, आप चाहते हैं कि लोग आपकी पेन फील करें, बट सत्यता ये है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही सत्य है और इसको आप एक्सेप्ट कर लें, एक्सपेक्टेशंस को मिटा दें, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी चोट हो, समय के साथ वो हील ज़रूर होती है। इसलिए समय के साथ जब वो हील होनी ही है तो खुद को क्यों डैमेज करना, इतना डैमेज कर देना कि आपका करियर, आपकी फैमिली, आपकी लाइफ हमेशा के लिए स्पॉइल हो जाए। तो वो दर्द गम हो जाए, वो एक इंसान के जाने का दर्द तो ख़त्म हो गया, बट बाकी सारे पेन आपने खुद को और अपनी लाइफ को हमेशा के लिए दे दिए। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि एक इंसान जिससे आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी है वो है आप खुद। आपको आपका दोस्त बन करके रहना है ताकि आप अपना खुद कुछ डैमेज ना करें। आप अपने बारे में सोचिए और सबसे पहले सोचिए, इसमें कोई भी गलती नहीं है, दुनिया यही कर रही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। सो व्हेनेवर यू फील डिप्रेस्ड, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ वंस अगेन। लाइफ में बहुत बार ऐसे होगा कि आपका खुद पर से ध्यान हटेगा, दूसरों पर ज़्यादा जाएगा, बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा जाएगा, बट एक बार फिर से खुद से प्यार करना शुरू करिए और खुद को बनाने में अपना पूरा जोर लगा दीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको कुछ मोटिवेशन दे करके गया है, शायद, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपके कमेंट्स ये चीज़ बता रहे हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपको सल्यूशन मिल रहा है। तो आप कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत कुछ पता चलता है आपके बारे में और बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती हैं जिस पर हम बेस्ड वीडियोस आगे लेकर के आएंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं पर बेस्ड वीडियोस हम आगे लेकर के आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।